जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ये वाला आपने मेरे से सत्संग करा रहे हो, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी था, जो कि मुझे नहीं पता था। आप इतने प्यार से इतने आराम से करवा दोगे सब चीज़। थैंक यू गुरु जी, अपनी हर समय अपनी प्रेजेंस दिखाने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना महाराज, शुक्राना मालिक, शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी आपका सत्संग सबको ये मतलब आप जिन जिन को ये ब्लेसिंग देना चाहते हो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, कि जितनी भी हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्स होती हैं गुरु जी अपने आप उनको हमारे से दूर कर देते हैं। तो इसी पे ही मेरा ये वाला सत्संग है कि क्या हुआ कि हमारे घर में कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों से रिलेटेड हमारे को इस तरह के लोग हमारे परिवार में हमारे से मिल जाते हैं, जो हमारे को अपने उधार चुकाने होते हैं। जैसे कि कभी कोई सास के रूप में मिल जाएगा, या ससुर के रूप में, या नंद के रूप में, या देवरानी के रूप में। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरी जब शादी होके घर पे आई तब तक फिर भी थोड़ा मतलब स्ट्रगलिंग सिचुएशंस थी, क्योंकि आपको अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन जब मेरे देवर की शादी हुई, मेरी शादी के 3-4 साल बाद, तो जो देवरानी आई वो बहुत ही नेगेटिव मतलब होते हैं, जिससे मेरे मन में कुछ नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ साफ साफ सबको कि भाई ऐसा अच्छा नहीं है या ऐसा ठीक है। तो उसमें कई बारी लोगों को बुरा भी लगता है, बट कई बारी वो चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म में ठीक रहती है। तो जब मेरी घर में एक पकड़ बन गई थी, तो जब देवरानी आती है तो न्यू एडजस्टमेंट होती हैं, तो उसने बड़े ही तरीके से, और ना उसके घर से कभी भी कुछ आता था ना तो उस पे टीके तिलक लगे हुए होने, चीज़ों पे, मिठाइयों पे वाइट ही मिठाइयाँ आनी। फिर गुरुजी ने बहुत बार इंडिकेशन दिया, और उससे पहले जो कोई पंडित होते थे तो उनसे जैसे हम पूछते थे, तो गुरुजी के आने के बाद तो हमने किसी से नहीं पूछा, लेकिन तब उन्होंने भी बताया कि भाई इस तरह की चीज़ें किसी के घर से भी आया हुआ वाइट चीज़ें मत खाओ। तो अब क्या करें कि अगर जॉइंट फैमिली है तो संगत जी बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि ओकेजन्स होते हैं तो उनके घर से आता है और हमारे घर से आता है, तो हम लोग मना नहीं कर सकते। तो उसमें बस यही है कि भाई मैं नहीं खा पाऊँगी अब। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर था कि ऐसा हुआ कि अगर वो गलत भी बोल रही है या ऊंचा भी बोल रही है या कुछ भी कर रही है, तो सबकी आंखें बंद थी और सब सिर्फ उसी की तरफदारी करते थे। तो पहले तो मैं बहुत परेशान होती थी, बट जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो गुरुजी ने बोला कि ये लोग तेरे मतलब के नहीं हैं, तो मेरे साथ ही रह, और मैंने तेरे पे असीम कृपा करी है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत इज्जत दिलवाई, मेरे को पूरे घर में मान सम्मान दिलवाया और सबकी आंखें खोली। और आंखें भी तब तक नहीं खुली जब तक वो यहाँ पे थी। तो गुरुजी ने ना, क्योंकि सब ऐसे दिखा रहे थे इस घर के अंदर जैसे भाई भाई से बहुत प्यार है, और मैं भी मम्मी की प्यारा बेटा बनके और बहू बनके, और छोटे बच्चे को हर कोई ज़्यादा, बहू बेटे को ज़्यादा प्यार करता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती थी और बहुत ज़्यादा थी। तो मैं क्योंकि अर्निंग जॉब में हूँ, तो सारा टाइम सिर्फ मेरे को तो 2 घंटे के लिए घर में आना, तो कई बार बहुत घुटन भी होती थी, और स्पेशली ऑन संडेज़। तो गुरुजी ने सारी नेगेटिविटीज़ को मेरे घर से दूर करा था, और गुरुजी ने जब अपने साथ कनेक्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में सुधारी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं आप तेरे पूरे फैमिली मेम्बर को, मेरे को आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब मेरे आसपास सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहे थे। तो गुरुजी को ये सब दिख रहा था, और गुरुजी ने मेरे को बचाने के लिए खुद बोला कि मैं तेरे घर में वास है, मेरा अब तेरे घर में वास है। तो जब गुरुजी ने पूरा वास भी दे दिया तो भी मेरे घर से नेगेटिविटी उन्होंने जड़ से निकाल फेंकी संगत जी। अभी 10-15 दिन पहले ही मेरे देवर ने, सिर्फ देवरानी ने, क्योंकि उसको ये पता ही लग गया कि अब उसकी यहाँ नहीं चलेगी, तो क्योंकि गुरुजी आ ही गए हैं, तो गुरुजी ने उसको उसी के मुंह से ये बुलवाया कि ये हमारा काम है और हमें आपसे अलग होना पड़ेगा। तो अब घर से चले गए हैं, बिना लड़ाई के गए हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि तेरे लिए खुशखबरी है, तो अपना मुंह मीठा कर लियो। हालांकि घर में सब अपना रोना धोना चल रहा है उनको लेकर, और वो वहाँ पे जो अलग हुए हैं तो वो अपनी मौज अलग कर रहे हैं। बट गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तेरे घर में अब शांति रहेगी, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि मेरे घर में, उसके घर से कोई भी चीज़ आती थी तो जैसे ही सब खा लेते थे उसके बाद वो सब उधर की ही बात बोलते थे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप बाहर सबसे लड़ सकते हो, बट जब अपने घर के अंदर ही सब एक दूसरे को डाउन करने और कलयुग में जी रहे हो
तो बहुत मुश्किल है इन सब सिचुएशन से निकलना। शुक्राना महाराज, इतने प्यार से, इतने प्रेम से सब उन्हीं के मुंह से बुलवा के आपने अपने तरीके से करवाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये तो बहुत बड़ा, मतलब मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी, कि आपने इतनी मेहर करी, आपने मुझे इतना बख्शा, मेरे को अपना बच्चा बनाया, मेरे को अपने पास रखा और मुझे हर टाइम बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपकी इतनी सारी असीम कृपा और अपनी इतनी ब्लेसिंग्स का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आपने मेरे को अपना टाइम दिया और सुना। तो गुरुजी बहुत आराम से आपके घर से नेगेटिविटीज़ को बहुत तरीके से निकाल देते हैं। तो गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, गुरुजी हर समय आपके साथ है और वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें अपने भी कर्म सीधे रखने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये गलत चीज़ अपने मन में लेकर आऊँगी, अहंकार लेके आऊँगी कि वाह मज़ा आ गया, वो चले गए, तो भी गलत हो जाएगा। तो गुरुजी ने जो करा उनका शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।